एक होटल वाला किस्सा सुना रहा था। ये खिज़ां की रातें थीं। हम रेस्टोरेंट में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। खाने की तैयारी के बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई। आसमान सियाह हो गया, बिजली चली गई और बाजार के लोग सब जल्दी जल्दी बाजार से निकल गए। इसी दौरान जब मैं होटल के कारकुनों से बात कर रहा था, मैंने कुछ ऐसा देखा जो रेस्टोरेंट के सामने लालटेन की रोशनी में हरकत कर रहा था। मैंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक लकड़ी ली। मैंने सोचा कि कोई चोर है जो शायद किसी दुकान को तोड़कर चोरी करना चाहता हो। जब मैं करीब गया और लालटेन की रोशनी में देखा तो एक औरत नजर आई जिसके साथ 2 बच्चे थे। वो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? उसने जवाब दिया, मैं अपने और अपने बच्चों के लिए खाना चाहती हूँ, हम भूखे हैं। मैंने उसे अपने होटल से तैयार शुदा बेहतरीन खाना और कुछ पैसे दिए। वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं बेवा हूँ। आज तीसरा दिन है कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं ढूंढ सकी। मैंने उसकी आहोजारी सुनी। उसने खाना और पैसे लिए और ये दुआ की, मेरा रब तुम्हें इस रात का अजर दे जिस तरह तुमने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया। मैंने कहा, आमीन, और दिल में कहा, चलो ये रात तो वैसे भी ज़ाया गई, नुकसान हुआ, मगर सब कुछ अल्लाह के लिए है और मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। बारिश अब भी जारी थी, हवा भी चल रही थी और मैं रेस्टोरेंट बंद करने वापस आया ताकि पक्के हुए खाने के नुकसान का हिसाब करूं। अचानक एक बस के हारन की आवाज़ आई जो रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। ये एक मुसाफिर बस थी। बस का ड्राइवर नीचे उतरा और पूछा, क्या आपके पास खाना है? मैंने कहा, जी हाँ। तो फौरन 40 से ज़ायद मुसाफिर बस से उतरे और उन्होंने हमारा सारा खाना खरीद लिया, बल्कि हमने मज़ीद खाना भी तैयार किया। कुछ मुसाफिरों को तो खाना भी ना मिला, उन्होंने सिर्फ खुश्क रोटी खाई। जब वो चले गए तो मैं अपने होटल के मुलाजिमीन के साथ बैठा और हिसाब लगाया। इस अचानक तब्दीली और गैर मुतवक्के मुनाफे ने हमें हैरान कर दिया। एक कारकुन बोला, आज आपने कोई नेकी की थी ना? मुझे उस औरत की आवाज़ याद आई जो जाते हुए कह रही थी, ऐ मेरे रब, आज की रात का अजर दे जैसे उसने मुझे और मेरे बच्चों को खाना दिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हुआ। चाहा कि मैं उस औरत का पीछा करूं और दोबारा उससे मिलूं, मगर वो जा चुकी थी। रसूल अल्लाह की ये हदीस याद आई, मालो सदका देने से कम नहीं होता, माँ नक्सा मालो मिन सदका। अल्लाह ताला ने बारानी रात को एक औरत और उसके बच्चों के लिए ज़रिया बनाया और होटल वाले के लिए वही रात अल्लाह ने खैर और बरकत का सबब बना दी, जिसने औरत की दुआ को सुना और उसके बदले उसे वो अता किया जो वो सोच भी न सकता था।